हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन अपने डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास खुद का अपना डक्ट नहीं होता। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है टारगेट ऑर्गन तक। तो बेसिकली हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो हार्मोन होता है। जब हार्मोन का सिंथेसिस या फिर हार्मोन का फॉर्मेशन इंडोक्राइन ग्लैंड के इनसाइड हो जाता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड ये जो हार्मोन्स हैं इन्हें रिलीज किया जाता है ब्लड में, और ब्लड के द्वारा हार्मोन्स को कैरी किया जाता है दूर दूर तक लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक। और जब ये हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं तो टारगेट ऑर्गन के सरफेस में प्रेजेंट स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और अपना एक्शन उन टारगेट ऑर्गन के ऊपर शो करते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। अब चलिए हम देखते हैं ये हार्मोन होता क्या है। बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात की है, उनका जो सिक्रीशन होता है हार्मोन, और हार्मोन को ब्लड कैरी करता है टारगेट ऑर्गन तक। तो बेसिकली ये जो हार्मोन है ये होता क्या है, तो हार्मोन जो होता है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो इंटरसेल्युलर मैसेंजर होता है। तो इसमें पहला बात ये नोट करने वाला है कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, ऐसा केमिकल जो कि न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं आता है। और दूसरा इंटरसेल्युलर मैसेंजर, मतलब सेल टू सेल मैसेज पहुंचाने का काम करता है, मैसेज ट्रांसमिशन करने का काम करता है। और ये जो हार्मोन होते हैं ये ट्रेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इनका मात्रा बहुत ही कम रहता है।